एंड रेगुलर प्रैक्टिस वर्क करती है। डेफिनेटली। वो कहते हैं ना कि आप एक ही चीज के पीछे शिद्दत के, कि हम लोग कई बार होता है डिवाइड कर लेते हैं अपनी फोकस को, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये मतलब हर चीज में आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। बट एक वो जो एनर्जी और पावर, जब आप एक ही चीज को कंटिन्यू देते हो ना, तो इट वर्क्स। उस टाइम ना मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ के सिर्फ क्लाइंट्स के लिए थैंक यू लिखती रहती थी। और मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे अब ध्यान आया बिकॉज इस वाले ग्रुप में आके मैं देख रही हूँ कि क्लाइंट्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड और ये सब चीजें, तो मुझे याद आया, मैंने कहा अरे ये तो तब मैंने किया था। क्लाइंट के लिए आप क्लाइंट के लिए क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, बताओ ना सबको। मैं एक एक मैंने सुना का नहीं नाम है। लिखती थी, और मैं ये मेरे को तो जी उस टाइम पे बिल्कुल पता ही नहीं था। जैसे अब तो मैजिक बुक में हमने बहुत डेप्थ में सीखा ना ये सब कुछ, कि वाई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की एक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। लव के बाद ग्रेटिट्यूड ही आएगा, जॉय लव एंड ग्रेटिट्यूड ही आएगा। हम्म। तो अम, तब मालूम नहीं था, लेकिन मैं एक एक क्लाइंट का नाम लिखती थी। जैसे मेरे एक अर्चना मेरा क्लाइंट है, तो मैं लिखती थी थैंक यू अर्चना जी फॉर बीइंग माय वेरी गुड एंड वेरी रेगुलर एंड वेरी लॉयल क्लाइंट। ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखना और इमेजिन करना कि वो क्लाइंट जो है, इमेजिनेशन शुरू से करती थी। तो इमेजिन करना कि वो क्लाइंट जो है बहुत अच्छा सा पार्लर में पे करके जा रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही होता था। मतलब मेरी सेल में जरा 1 रुपए का भी फर्क नहीं आया। मैं 40 डेज से भी ज्यादा, मतलब 1.5 महीना के आसपास मैं घर पे रही, रेस्ट पे। और मेरे एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छी तरह से मेरा पार्लर उस टाइम पे चलाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ग्रेटफुलनेस में थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत वर्क। आंटी कल हस्बैंड शेयर कर रहे थे, कह रहे मानसी अब काम तो इतना आ रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा। मैंने कहा वाह। अरे हमने काम के लिए बहुत से पुराने लिखे हैं। कह रहे अब ना कुछ ऐसा भी लिखो साथ के साथ कि कन्वर्जन भी हो रहा है, बहुत बहुत सारी डील्स पूरी फाइनलाइज हो रही है यार। वो काम वाला तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी टीम अब और बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा "ओ, बस बस ठीक है, अब बस मैं घर कन्वर्जन पे वाला बैठे इनकम करती वाला हूँ। लिखते मैं हैं। घर पे बैठ के मैं ऐसा कर सकती हूँ, है ना। हाँ, थैंक यू बिल्कुल आंटी, और ये सब आप ही की एक वजह से हुआ है। एक और एक्सपीरियंस शेयर करूं, हम्म। अगर टाइम है सबके पास तो। हाँ, करिए करिए। मैं ना ऑस्ट्रेलिया अपनी डॉटर के एंगेजमेंट करने के लिए गई थी। और मेरे जाने के 4-5 दिन के बाद ही लॉकडाउन हुआ, और सब कुछ बंद। तो मेरे को उसके बाद वहां पे 2.5-3 साल रहना पड़ा। बिकॉज मैं गई तो थी एंगेजमेंट करने, उसके बाद मेरी बेटी की मैरिज ही कर दी। बिकॉज एंगेजमेंट उस टाइम पे वहां पे 25 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं था, गैदरिंग्स। तो थोड़ा सा डिले हुआ, फिर मैंने कहा चलो अब शादी करके आती हूँ। तो शादी की, बेटी की साथ के साथ ही मेरी डॉटर प्रेग्नेंट हो गई। फिर मुझे लगा कि मेरे सन इन लॉ वाइट बॉय हैं, ऑस्ट्रेलियन लड़का है, तो मुझे लगा कि ये लोग तो डिफरेंट कल्चर के हैं, तो फिर मेरी बेटी की केयर के लिए मैं ही रुकती हूँ यहाँ पे। तो मैं उसकी डिलीवरी करवा के पूरा सब करके आई। बट पीछे से मेरा पार्लर बंद हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से क्लाइंटेल रही नहीं, और मार्केट में एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे थे, स्टाफ बहुत लंबी टीम थी। तो ये सब करके मेरा काम बंद हो गया। और उस टाइम पे मैं ये आश्विन मैम के सेशंस के साथ जुड़ी थी नई नई। और तब ना एनएजी करवाती थी कंसंट्रेशन वाले ग्रेटिट्यूड। जैसे एक दिन के उन्होंने करवाने 500-500 ग्रेटिट्यूड, सुबह पापा के करो, शाम को मम्मी के करो, ऐसे ऐसे करके ना। तो मैं बस कई महीने वहां पे ग्रेटिट्यूड लिखती रही, ये मैं करती रही। तो उसके बाद जब मैं इंडिया आई हूँ, तो कुछ विधि ऐसी बनी कि जैसे मैं अपने पार्लर से अर्न करती थी, मेरे इनकम में कोई फर्क नहीं आया। मेरे को कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ मेरा रिसोर्स ऐसा बन गया कि मेरे फाइनेंसेस में मुझे कोई हर्डल नहीं आई। अदरवाइज इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मैं 93 से काम कर रही हूँ, और 2021 में आके मेरा पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बंद हो जाना। मैं बहुत एक बार डिप्रेस हुई, बहुत ज्यादा डिप में गई। लेकिन फिर भी इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ने मुझे बचाया पूरी तरह से। वाह वाह वाह। तो साथ में बैठ के तो और भी पावर बढ़ जाती है ना, कितना कुछ जानने को सीखने को मिलता है ना। और थैंक यू जी शेयर करने के लिए। की और इन लोगों की मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि पहले से कुछ कुछ करते आ रहे थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थे, लेकिन ऐसे कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया था, ऐसे फोकस के साथ नहीं किया था जैसे अब हम्म। में किया। तो और ये उसके बाद मैंने इन चीजों के रिजल्ट्स भी देखे अपनी लाइफ में। मतलब लाइफ बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसी पहले थी। किसी भी चीज में 19-20 का भी कोई फर्क नहीं आया। मतलब कुछ विधि ऐसी बनती गई कि जैसे जैसे सोचती गई कि हाँ मुझे पैसिव इनकम्स आ जाए, मुझे ऐसे हो जाए, सब कुछ वैसे वैसे होने लग गया। आज की थैंक यू शेयर करने के लिए।
मैं ये सब थैंक यू आंटी, थैंक यू। अब आप लोग कंटिन्यू करो। यस थैंक यस, थैंक यू जी। हाँ जी, आगे हमारे फ्रेंड्स सभी हैं, सब दिख रहे हैं मुझे, नंदिता जी, सुधा जी, शिल्पा, सोनू, सुमन, तृप्ति जी। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, हेलो हेलो। हाँ जी। तो आज अपन हेलो सुनैना जी। हेलो जी। टॉपिक क्या सोचा है, कुछ सोचा है आप लोगों ने किस टॉपिक पे करना है? हमारी बड़ी मैडम जो बताएंगी वही करेंगे। तो आज अपन लिखते हैं जो जो कहानी एक्सपीरियंस, आज तक अपन ने मैसेज एक्सपीरियंस। अटेंड करी। मैंने तो तभी पूछा था, मैंने कहा किसी ना किसी के दिमाग में कोई ना कोई टॉपिक तो आया ही होगा, मैं उनसे पूछूंगी। करते हैं, हमने फंक्शन अटेंड करना है ना अब। फंक्शन अटेंड किए हैं ना जो आज तक, वहां हाँ, पे क्या क्या खाने खाए, उन खानों का। खानों का करें हाँ, या लक्ष्मी आप माँ। क्या टॉपिक बता रहे थे? मैं लक्ष्मी माँ का कह रही थी ना, लक्ष्मी माँ के साथ खाने का भी हो जाएगा, दोनों इकट्ठा हो सकता है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। मैं रिया की शादी में मैंने ये मिठाइयाँ खाई। हाँ, वही चीजें खा पाई, वो जो जो हाँ, बनाए, जो सबके अलग अलग नाम लिख के लक्ष्मी माँ का थैंक। लक्ष्मी माँ नहीं, फिर तो अन्नपूर्णा माँ हो गई ना, क्योंकि अन्न खाया हमने। नहीं, लक्ष्मी माँ का की वजह से अपन यहाँ से वहां जा पाए, पेट्रोल भरवा पाए, बट अपन ने खाने क्या क्या। आप आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स यार क्योंकि किसी की शादी में जाते हो शगुन तो देते ही है ना, वो तो हाँ, लक्ष्मी माँ की शगुन कृपा से देना है है, ना, खाली आप वो तो तो कभी भी नहीं करना गए ही ना। करना है। हाँ, लेकिन मैं शगुन तो तो लक्ष्मी माँ देना ही ना ने देना। खाते मैरिज में जो हैं कपड़े बनाए, जो भी फंक्शन अटेंड कपड़े किया, वो कपड़े बनाए, लक्ष्मी ज्वेलरी माँ। बनाई, हाँ। शगुन दिया, वो उसमें अपन लक्ष्मी माँ के दे सकते हैं ना। हम्म। लेकिन ठीक है। सुनैना जी, जो खाते हैं वो भी तो लक्ष्मी माँ के ही हैं। लक्ष्मी माँ के मतलब, हमने नहीं खर्चे, लेकिन दूसरे बंदे ने तो खर्चे हाँ, ही है ना, पैसा खर्च ही वो हमारे खाना लिए बना ना। उन्होंने खर्चा। कैटरिंग हुई है, जो भी वहां पे टेंट लगा, टेबल चेयर लगी, सब लक्ष्मी माँ की वजह से ही है ना। हाँ, आया तो खर्चे सब उसने लक्ष्मी ही माँ नहीं। की। हम तो मौज करके आ रहे हैं ना, फ्री की। बिल्कुल। खर्चे तो उस बंदे का तो है ही है ना खर्चा। ये ये वाले सही ग्रेजुएशन है। कर चुके हैं, कोई तो बीच में हो गए हैं ये वाले, जहाँ हमने खाने गए, ये खाया वो खाया, ये सब हो गया। ये कब हुआ? हुआ था एक बीच ही में बार एक तो बार। किए हूँ मैंने ये वाला। हाँ, आपने कहा ना जो जो हाँ, शादी में गए हैं अब तक, वो वाला खाने पीने का हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, फिर नहीं हुआ। शादी में गए, ये वाला शादी का नहीं नहीं, ये डेकोरेशन जो मैंने वगैरह। आज मैंने ना क्या, मैंने सोचा कि मेरे 7-8 रजिस्टर हुए पड़े हैं, मैंने कहा सबको निकालूं इनको बाहर। फिर मैंने कहा एक बार सरसरी सा देखती हूँ किस किस के शुक्राने लिखे हुए हैं, तो उसमें बैंक के थे, सरकार के थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थे, खाने के थे, शादियों में जहाँ जहाँ खाना खाया, और शादियों में क्या क्या कैटरिंग की व्यवस्था रहती है, उस सारे कैटरिंग के थे ना, कि जैसे कौन कौन सी स्टॉल्स होती हैं, कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन सी मिठाइयाँ, इन सब का भी सारों का शुक्राना लिखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो आज अपन अपन जो 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 शादियां अटेंड करी वहां पे अपन ने क्या क्या खाया, हाँ, हमने उस। ये लिखा था पहले ना, शादियों में गए और ये खाया, शादियों के हम्म साथ खाने का करा था। हम्म। अब लक्ष्मी माँ के साथ खाने का या बाकी सारी चीजें तो लक्ष्मी माँ से खरीदते हैं, लेते आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। मैं रिया की शादी में गुलाब जामुन खा पाई। ठीक है, ऐसे ही। हैं। हाँ, ये भी ठीक है, पहले दूसरी चीजें कर लेना, सीधा ही खाने का पहले तैयार होके गए, हम्म। पहले हर एक चीज आ जाएगी ना बात तैयार। सुनो, बहुत जैसे बहुत पुरानी शादियां हैं जिनकी 20-20 25-25 साल हो गए, अब याद थोड़ी क्या खाया था। नहीं, तैयार होके खाना तो खाया ही लिख सकते हैं अपन ना। एक शादी पकड़ते हैं पहले ना, कोई अभी लेटेस्ट जो शादी अटेंड की है उसके कपड़े, अपन ने जो कपड़े लिए, कपड़े। गए में पेट्रोल भरवाया, जो ज्वेलरी पहनी, जो चप्पल पहनी, जो पर्स लिया, उसका फिर वहां जो अपन ने जो 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 खाया, अभी जो लेटेस्ट शादी अटेंड की है, हाँ, ठीक है, वहां के, हाँ वहां की जो जो चीज अपने को माइंड में आ रही है, उस उसके शुक्राने लिखते हैं, ठीक बहुत कुछ हो जाएगा। है। चलिए जी। मैंने अदिति की शादी के तो सारे लिख लिए थे, अभी रिया वाली शादी के लिखे नहीं है, तो वो सारे लिख लूंगी आज। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। डियर लक्ष्मी माँ। हम्म। लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मैं हर फंक्शन अटेंड कर पाती हूँ।
अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती हूँ और अपनी पसंद से तैयार होकर सज संवर कर शादी में फंक्शन में जा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। सब अपने अपने तैयार होने का क्या 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 पहना वो लिखो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ, एक शादी में कितनी ड्रेसेस मानते हो अपन लेते हैं? जितने मान लो एक फंक्शन अटेंड करने गए, 2 दिन का फंक्शन है, तो कितनी ड्रेसेस चेंज होती हैं? जितने कम से कम 4 तो मान के चलो, 2 दिन के फंक्शन में, एक सुबह एक शाम की। फंक्शन की 4 हो गई ना। इसके अलावा हाँ? सुबह उठ के नहाएंगे तो भी अपन संपल्यानंतर तिकडे चालू झालं. करते नहीं हैं नहीं, ना वो अलग है, मतलब ऐसे जो आपने पर्टिकुलर फंक्शन पे पहननी है उसमें तो भी एक सुबह फंक्शन हुआ, एक शाम का, तो वो दो दो चार फैंसी पांच ड्रेसेस जो पार्टी वेयर, और बाकी जो है अलग 2-3 जोड़े, तो 6-7 पेयर मान के चलो आप। हम लोग को 10-10 जोड़े लेके आई थी बहनें सारी। दो फिर दिन मैं के वही तो कह रही कि 4 तो आपके फंक्शन के हो गए ना, अगर 4 ज्यादा फंक्शन है तो उतने बाकी जो आगे पीछे नाइट सूट है, सुबह पहनने के लिए कपड़े, वो अलग हो जाते हैं ना, वो नहीं काउंट करी, सिर्फ फैंसी ड्रेस जो आप उस समय पार्टी के टाइम पहन रहे हो। बस ये मैं रिया की शादी के लिए अपनी आपने फर्स्ट लाइन कैसे बोली, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं हर फंक्शन अटेंड कर पाती हूँ, अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती हूँ और अपनी पसंद से तैयार होकर सज संवर कर शादी के फंक्शन में जा पाती हूँ, अटेंड कर पाती हूँ। थैंक यू, क्योंकि ये आपकी कृपा से मैं रिया की शादी के लिए अपनी पसंद की ड्रेसेस ले पाई। स्नेहा जी, शादी के लिखोगे या पहले शुरू से जो फंक्शन करे वो सारे लेके आओगे आप नहीं साथ? नहीं, सिर्फ एक शादी अपन अटेंड करने गए हैं तो उसमें अपन क्या क्या, वो तो फिर जैसे अपने कोई किसी का भी है, मान लो कि अपने यहाँ ग्रुप में एक जने का रिश्ता तय हो गया, ठीक है, तो उनका जो जो फंक्शन रहेगा ना, उस फंक्शन की जो जो शॉपिंग होंगी उनकी, उसके अपन साथ साथ में किए जाएंगे। ठीक है, जैसे अदिति वाले टाइम पे अपन ने सारी चीजों के लिखे थे ना, रोके की रस्म हुई, उसमें अपन ने क्या 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 खरीदा, उसकी वरी बनाई, उसके कपड़ों का अपन ने पूरा लिखा था, हर चीज का अपन ने लिखा था ना, हलवाई का पूरा मेन्यू लिखा था, है ना। एक दिन ना मैं हलवाई कोई का पूरा सेशन मेन्यू। अटेंड कर रही थी किसी का, किसी और ग्रुप में, तो वो हाँ। जैसे वो ग्रेटिट्यूड करवा रही थी, मैं वही पेज बहुत देर से ढूंढ रही थी, तो वो वैसे बता रही थी, क्या कहते हैं कि भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के, तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई थी, उसने जैसे घर के लिए लिखवाया था, घर के लिए करवा रही थी, तो मैं शादी के लिए ही लिख रही थी, मैं कहा वो घर के लिए करवा रही, मुझे शादी, तो उसमें पास्ट के फिर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, वही ढूंढ रही थी कि मैंने जितनी पुरानी शादियां अटेंड की है ना, जैसे अपनी बुआ जी की बेटी, तो बुआ जी का नाम लिख के उनकी बेटे की भी, वहां पर हमने बहुत एंजॉय किया, ये वो क्या सब, मतलब ऐसे बहुत सारी शादियां हमने इतने सालों से, हम जो हमारी एज है, हमने इतनी शादियां जो जो याद है उन सबको, मतलब मैंने 14-15 पॉइंट लिखे थे, सबके थैंक यू लिखे। फिर वो उससे पूछा था किसी ने प्रेजेंट में कैसी करी, कि जो अब लेटेस्ट अभी शादियां करे, फ्यूचर में फिर अपने बच्चे का आप लिखो कि क्या कहते हैं, जो आप कर रहे भाई आपने अपने बच्चे के लिए करना है, तो फ्यूचर में वो पॉइंट लिखो, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, वो हम एक अलग से, मतलब उसमें कल भी कर हाँ, सकते हैं, जैसे कल कल पास्ट की सारी शादियों की सिर्फ, मतलब कि भी हमने वहाँ वो शादी अटेंड की और हमने ये एंजॉय किया, कि जैसे हम्म बुआ जी के बच्चों की शादी हुई, चाचा के बच्चों की शादी हुई, मामा के बच्चों की शादियां हुई, अपने बहन भाइयों की शादियां हुई, तो वो सारी पास्ट हो गई ना। फिर हम्म प्रेजेंट में जो अभी लेटेस्ट, जैसे आपने अपनी उसकी की है, भांजी की है, वो लेटेस्ट में वो लिख सकते हो। फ्यूचर हम्म में फिर हम अपने बच्चे के लिए लिखेंगे ना हम उसके, तो फ्यूचर में वो फिर हम उसकी शादी को कैसे कैसे वो कर रहे हैं, सारा वो हमारा फिर विजुअलाइज भी हो जाएगा, हम ये चाहते हैं,
और वो सारे हम ग्रेटिट्यूड भी लिखेंगे, ए से लेकर जेड तक भी। उसकी शादी की शॉपिंग से लेकर बैंड बाजे का, वरी का, गोल्ड का, देना लेना, सारे सिर्फ वो ही ग्रेटिट्यूड लिखो। वो एक हम्म, टॉपिक अलग से पूरा बन जाएगा। ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म। कल अपने इसी का पीपीएफ वाला कर लेंगे ना, जो पहले हाँ, की है। पीपीएफ वाला, इसमें 2-3 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम हम्म, पूरा इलेबोरेट करके पास्ट में तो, लेकिन हम जो प्रेजेंट में जो हमने फ्यूचर का लिखना है, वो बच्चे की शादी के लिए, वो तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ना। उसमें तो सारी चीज आ गई, मिठाइयाँ आ गई, हलवाई से हमने ये बुक कराया, हमने पार्लर वाला बुक कराया, हमने मेहंदी वाली बुक कराई, सब लोगों ने मेहंदी लगाई, तो उसमें हम मेहंदी वाले का ग्रेटिट्यूड, पार्लर वाले का, तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसमें हम 4-5 दिन खींच सकते हैं आराम से। और उसमें कम से कम हम 200, 250, 300 जितने मर्जी ग्रेटिट्यूड जितना लिखेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है ना, कि वो मतलब हमारे दिल से वो चीजें निकलेंगी ना, फिर हमें भी याद आएगा, अच्छा ये फंक्शन में ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। सबको अपना अपना विजुलाइज भी होगा। अच्छा, आप सबके अपने अपने देखो ड्रीम्स है, और सबके अपने अपने घर की कल्चर है। तो आप अपने सब अपने अपने कल्चर के हिसाब लिखोगे कि हाँ शादी में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हम उसको विजुलाइज भी करेंगे, साथ साथ मतलब लिखेंगे कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इस टॉपिक ठीक को है। हम लंबा खींच सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा वो हो जाएगा। बाकी हम्म। आप सबकी राय, मैंने अपनी राय दे दी, आप पीपीएफ याद में आएगी। करेंगे, हाँ, पीपीएफ में करेंगे, ठीक है। आज तो अभी हाँ, लक्ष्मी माँ के ले लेते हैं। जो अभी आप लोगों ने कोई फंक्शन अटेंड किया है कोई भी, तो उसकी ड्रेसेस, अपना जो भी खर्चा है, जैसे अपने पहुंचे, उन सब का लेते हैं, ठीक है। ठीक। हर फंक्शन की हर अलग ड्रेस ले पाई, साथ में मैच करती ज्वेलरी ले पाई। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, डियर लक्ष्मी माँ, आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मैं रिया की शादी के लिए, रिया की शादी में जाने के लिए रात को पहनने के लिए नए नाइट सूट ले पाई, ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मैं ऐसे दिल लिख रही हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी असीम कृपा से मैं गुड्डी दीदी की शादी बहुत लेविशली अटेंड कर पाई। यस। नैना जी, एक चीज बताओ, जैसे आपने अभी बेटी की शादी करी है, उसमें आपने जो जो खर्चे करे, पास्ट हाँ, भी पास्ट का ही हो गया, उसको लेके भी तो आप हाँ, ही सकते हो। हाँ, हाँ, वो पास्ट के सारे हो जाएंगे ना, पास्ट के लिखोगे तो। जैसे मैंने भी बेटी की शादी की हुई है, मैं भी उसका पास्ट का लेके सारा कर सकती हूँ ना। हाँ, अदिति का उस टाइम पे तो मैंने सारा, अपन ने किया ही, मैंने किया ही था सारा। और प्रेजेंट में भी हम लोग जैसे लास्ट 15 दिनों में जो जो चीज बुक कर रहे थे ना, जो जो चीज का पेमेंट हम लोग कर रहे थे हाँ, वो या सारा। बुकिंग कर रहे थे, वो मैं सारे साथ के साथ में लिख रही थी। बोलो सब जने ना, दो दो तीन तीन बोलो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरे बड़े भाई साहब राजू भाई साहब की शादी में सुंदर सी पोशाक बनवा पाई, मेरी खुद की पसंद की। सुमन राजस्थान से हो? हाँ। इसके लिए पूछना है। अपनी हर ड्रेस के साथ की मैच करती
इसमें हम किसी की मैरिज एनिवर्सरी का भी लिख सकते हैं वहां पे भी, जैसे हम किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे कहते 2 दिन का इतना शानदार जहाँ आप फंक्शन था। तैयार होकर गए हो, कोई जरूरी नहीं है अभी शादी अटेंड नहीं करी तो कोई फंक्शन ले लो जहाँ पे आप तैयार होके गए हो ना। तो अपना हाँ, मतलब है अभी लक्ष्मी माँ को के शुक्राने लिखना है, जो 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 चीजें अपन ने यूज की हैं मैरिज क्योंकि में। वहां पर बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स वगैरह आए हुए थे और बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था 2-3 दिन का ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं ना फिर सारा उसमें। मैरिज एनिवर्सरी थी किसी की, सिल्वर जुबली ना, तो बड़ा हम्म। अच्छा फंक्शन किया था। बोलो। मैं बोलती हूँ I'm so grateful to dear रचना, आपकी गुड। मैंने संजना की शादी के लिए पर्पल कलर का लहंगा खरीदा। यस। क्या बोला? सुना ही नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला मेरी फ्रेंड की शादी थी ना संजना, उसकी फ्रेंड, उसकी शादी के लिए मैंने पर्पल कलर का लहंगा लिया था। वो ममता जी बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कुणाल की बारात में गोविंदा को डांस करते हुए देख पाई। वाह। आगे बोलो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैंने राजू भाई साहब की शादी में केरेटिन करवाया बालों में। शादी में जाने से पहले फेशियल वैक्स करवा पाई। I'm truly grateful to लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा की शादी में मेहंदी कर पाई। मेहंदी लगवा पाई। हाँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ, क्योंकि मेरे भतीजे के बेटे की शादी में मनीष मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ ड्रेस मैं देख पाई। आगे बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैंने निशा दी के शादी पे एचडी मेकअप करवाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, एंड आई लव यू लक्ष्मी माँ। Yes. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा की हल्दी के टाइम सारे जनों की ब्लाउज में हैंडवर्क कर पाई। वाह। मेकअप करवा पाई। थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से रितु की मैरिज एनिवर्सरी पर
हमें 2 दिन का मेकअप बिल्कुल फ्री मिला। देखिए वाह। देख- I am truly grateful to लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मुझे निशा दी के शादी पे उसके इन लॉज से सगन मिला। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ एंड आई लव यू। थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैं रिया की शादी में जाने के लिए अपनी गाड़ी से जयपुर से अनूपगढ़ जा पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I am truly grateful to लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से कृपा की हल्दी के लिए मैं कृपा के लिए, कृति के लिए, मम्मी के लिए और मेरे लिए खुद लहंगा और साड़ी डिजाइन कर पाई। वाह। डिजाइनर हो क्या? डिजाइनर हो, डिजाइनर ड्रेस डिजाइनर तो कर पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आगे बात आ बोलो। रही? I am हाँ too जी। to लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मुझे नीसा दी के शादी पे कार मिला जिससे मैं जब भी जरूरत पड़े मैं बाजार जा आ पा रही थी। वाह। वंशी यदि का बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं रितु की एनिवर्सरी में ITC भारत में 2 दिन लग्जरी रूम में रह पाई। वाह। आई आई एम आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं सलील की शादी डेस्टिनेशन शादी मोक्षा में 3 दिन रुक पाई, वहां पे शादी अटेंड कर पाई। वाह। अपनी शादी पे भी लिख सकते हैं कुछ? हाँ हाँ, पास्ट के लिख रहे हैं, कोई भी आप पकड़ लो ना, पास्ट में जो शादी अटेंड करी है। मैं दिल से धन्य हाँ, बोलिए बोलिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी असीम कृपा से मैं मधु दीदी की वेडिंग 5 स्टार ताज होटल में अटेंड कर पाई। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ डियर लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं आकाश की गणेश मंडप के बाद होटल में लंच कर पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा के घरचोला में पल्लू वर्क कर पाई। वाह। थैंक यू डियर लक्ष्मी माँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ बिकॉज चांद के बेटे की वेडिंग में उसकी बहू का मेकअप शादी का और रिसेप्शन का मैं कर पाई। वाह। ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से मैं संजना की शादी में संजना की मम्मी, संजना की बहन और संजना को गिफ्ट दे पाई। उनको मैंने ड्रेसेस दी थी। वाह। थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ की, क्योंकि मैं अपनी बेटी के फ्रेंड की शादी में आगरा 5 स्टार होटल में रुक पाई। वाह। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, आपकी सिम कृपा से मैं राजू भाई साहब की शादी में चांदी का कड़ा गिफ्ट कर पाई। वाह।
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा को उसकी शादी में गोल्ड नेकलेस दे पाई। वाह। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं आकाश की संगीत में नया वेस्टर्न ड्रेस सिलवा पाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैं रिया की शादी में उसकी मम्मी ममता को शगुन के रुपए दे पाई। थैंक यू। मैं पूरी ग्रेटफुल टू प्रिया लक्ष्मी माँ, मैं आपकी कृपा से संजना की शादी में मैंने एसी बस से ट्रैवल किया मुंबई से जयपुर। इसका मन। हाँ जी, आगे बोलिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा के गणेश पूजा के साड़ी और ब्लाउज हैंडवर्क कर पाई। साड़ी और ब्लाउज में हैंडवर्क कर पाई। मैं पूरी ग्रेटफुल टू मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, मैं अपनी भतीजी के शादी में दूल्हे को सोने की चेन दे पाई। वाह। सो ग्रेटफुल टू आपके के पास से संजना की पेरेंट्स ने मुझे उनका ट्रेडिशनल ड्रेस दिया था रिटर्न गिफ्ट में, जो राजस्थानी पोशाक है उससे। वाह। और बोलो क्या क्या किया, पैसों से क्या क्या चीज ली। कपड़े, गैस, ट्रैवलिंग में, सब में। I am truly grateful to dear Lakshmi माँ because आपकी कृपा से मैं अपनी बेटी की शादी में लोगों को ठहरने के लिए होटल के रूम्स बुक करवा पाई। वाह। मैं जैसे दिल आपने से धन्यवाद करती हूँ। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ की, मैं अपने बेटी की शादी में उसके लिए ज्वेलरी गोल्ड दुबई से खरीद पाई। वाह। उसकी ज्वेलरी की शॉपिंग मैंने दुबई से कर पाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी असीम कृपा से मैं अपनी बेटी की शादी में अपने लिए डायमंड की रिंग ले पाई। वाह।
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं कृपा की शादी में पहनने के लिए कांजीवरम साड़ी ले पाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी असीम कृपा से मैं अपनी बेटी की शादी में साड़ी के साथ का मैचिंग सेट ले पाई। वाह। अपने देखो, अब देखो कि अपने किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो रास्ते में क्या 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 खाया, रास्ते में खाते वक्त भी गाड़ी में पेट्रोल डाला, रास्ते में कुछ खाया, वहां पे पैसा लगा, टोल टैक्स दिया, वहां पैसा लगा, वो और देखो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ की, अपनी बेटी की शादी में एंगेजमेंट में सबके लिए गाड़ी बुक कर पाई। और बोलो जी। कोई अपने लिए गिफ्ट किया है तो उसका भी लिख सकते हैं। यस यस। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ की, मेरे बेटे का जॉब लगा तो फर्स्ट टाइम मुझे सिल्क की साड़ी खरीद के गिफ्ट किया। हाँ। और कोई देख लो भाई, शादी एक ही पे क्यों अटके, आगे देख लो ना, कोई और शादी, कोई और फंक्शन अटेंड किया है, कुछ याद आ रहा है, कुछ नया खरीदा था। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ क्योंकि ये आपकी कृपा से मैं बीकानेर में गेस्ट हाउस में रुक पाई, वहां खाना खा पाई, उसकी पूरी पेमेंट कर पाई, पेमेंट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। ग्रेटफुल टू डियर लक्ष्मी माँ क्योंकि आपकी कृपा से
मैं जयपुर से अनूपगढ़ से जयपुर आते वक्त रतनगढ़ में पवन होटल से अपनी पूरी फैमिली के साथ शानदार खाना खा पाई और पूरी पेमेंट दे पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे हम किसी को गोल्ड या ये सब चीजें देते हैं, वो भी तो हम इसी में ही लिखेंगे ना भाई, कहीं रिलेशन है तो क्लोज वाले जिसमें हम गोल्ड ऐसी आइटम्स देते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। बोलो तो सही है। और सुनिए स्नेहा जी, अब वो भी कर ले, पोनो पोनो लक्ष्मी माँ के लिए कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, हो गया टाइम। कौन करवाएगा? मैं बोलूं? कौन करवा रहा है आज? नंदिता जी आप करवाओगे? मेरे पास ना बच्चा बैठा हुआ, देखो ये मुझे 10 आवाजें लगाएगा, काम करने नहीं देगा। ये देखो एक शैतान बच्चा बैठा हुआ। हाँ। क्यूट तो लग रही है नंदिता वो, जी आप शैतान क्या करवाओगे? बोल रहे हो? क्यूट मैंने लग वो रही है, बीच में शैतान क्या आवाज बोल रहे हो? नहीं, जो इसलिए आवाजें मुझे डिस्टर्ब करेगी फिर। शिल्पा है। उसको भी शिल्पा बोल दो, ने वो कल भी कर करवाई ले। है ना, आज कोई और करवाओ ना। जिस दिन कोई और नहीं मिलेगा उस दिन शिल्पा को पकड़ लेंगे। सोनू है ना, सुधा जी हैं, अदिति जी आप करवाओगे? इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, करवा सकते हो। सुषमा जी हैं, तृप्ति जी हैं। अदिति भी करवा देंगी, उनसे देखते हैं उनका किस्सा। हाँ करवा दूंगी, मैंने वैसे कभी ग्रुप में करवाई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई कैन ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकेले तो कभी किए है, ग्रुप में करने में आंखें बंद करो, अकेले हो यार। अकेले बहुत बार किए हैं, लेकिन कभी ग्रुप में ऐसे करवाई नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन ट्राई, व्हाई नॉट। थैंक यू। करवाइए जी, करवाइए। ठीक, करवाइए। सॉरी डियर लक्ष्मी। मेरी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ, मैं दिल से आपके लिए शुक्रगुजार हूँ सबने कि म्यूट आप कर आपको ना। कि आपने मुझे हमेशा भर भर के सब कुछ दिया। मैं दिल से आपके तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ, मैं आपसे सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने इस तरह की स्टेटमेंट्स बोली कि पैसे कोई पेड़ पे लगे हैं। कभी बच्चों ने ज्यादा खर्चा किया तो मैंने उनको डांट के बोल दिया कि हमेशा अपनी चादर देख के पांव पसारने हैं। और पैसे खर्चने के टाइम मैंने बहुत बार दुकानदार से बोला कि अरे भाई यार, लूट मचा रखी है आपने। लक्ष्मी माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ इन सब बातों के लिए। ये सब बातें, ये सब, इस तरह की जितनी भी बातें मैंने बचपन से सुनी थी, या मेरे पिछले किसी भी जन्म में, जब से मैं इस एग्जिस्टेंस में आई तब से अब तक, मैंने जब भी किसी भी जन्म में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की जितनी भी बातें सुनी थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी। और मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ भी सबकॉन्शियस में है वो फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने आएगा। और जब सिचुएशंस आ रही थी तो मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स बार बार बोल रही थी।
जब थोड़ी सी पैसे की तंगी आती थी तो मैं कुछ नेगेटिव बोल जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि प्रोग्रामिंग मेरे पास ही है और मैं उसको बदल सकती हूँ। जब मैं ऐसे स्टेटमेंट्स बोल रही थी माँ, मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल कुछ और था। मैं लो वाइब्रेशंस में थी। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती थी जो मेरे सामने होता था, और नाम लक्ष्मी माँ का लेती थी। पैसे को लेके मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल देती थी। और जब मुझे समझ में आया कि ये सब तो मेरे ही अंदर था, तो मैंने इन सब चीजों को एक एक करके अपने सबकॉन्शियस से बाहर निकाला। तो आज मैं उसी प्रोग्रामिंग को दोबारा से इरेज करती हूँ अपने अंदर से। माँ लक्ष्मी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने अंदर रखे थे। बहुत समय तक मैंने अपने सबकॉन्शियस को ऑक्युपाइड रखा हुआ था इन चीजों में। मैं इन सब चीजों को आज अपने सारे सिस्टम से बाहर निकालती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी मैंने शब्द बोले थे वो मैंने अनजाने में बोले थे, लोअर कॉन्शियसनेस में बोले थे। मुझे माफ कर दो। मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि सब कुछ मेरे अंदर था लेकिन मैं बाहर देख के बोले जा रही थी। मैं माफी मांगती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे माफ कर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जब जब पैसे को लेकर जो भी गलत बोला उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी मेरे अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी उससे एक डार्क एनर्जी थी, आज उन सब एनर्जीज को मैं रिलीज करती हूँ अपने सबकॉन्शियस से निकाल के। मैं यूनिवर्स को देती हूँ और यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन सब एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर दो डिवाइन लाइट में। ये सारी की सारी डार्कनेस को खत्म कर दो मेरे जीवन से। थैंक यू यूनिवर्स ऐसा कर देने के लिए। थैंक यू डियर मेमोरीज, आप सब ने मेरे अंदर रह के मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो भी चीजें आप मेरे अंदर थे और मेरे साथ हो रही थी तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी। अब मैं अपने लेसन्स लाइफ में लर्न कर चुकी हूँ और आज मैं आप सबको रिलीज करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, इन सब चीजों को मेरे अंदर से रिलीज करवाने में मेरी मदद कर देने के लिए। आपकी असीम कृपा से ही ऐसा हो सकता है। थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे माफ करने के लिए, इन सबको रिलीज करने के लिए, मेरे अंदर एक एम्प्टीनेस देने के लिए, मुझे शून्य तक पहुंचाने के लिए, मुझे जीरो लेवल तक पहुंचाने के लिए, ताकि मैं जो सोचूं पॉजिटिव सोचूं, अच्छा सोचूं। माँ लक्ष्मी को जब याद करूं तभी माँ लक्ष्मी मेरे साथ हों। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मुझ पे इस तरह की कृपा बरसाने के लिए। आई एम सॉरी माँ लक्ष्मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। मैंने आपको खर्चते वक्त आपको कहीं पे भी मैं पैसे देती थी, जब उस समय कुछ भी गलत बोल देती थी या आप इस चीज से डर जाती थी कि कहीं मेरे पास पैसा खत्म ना हो जाए, मुझे माफ करो। मैं आपको समझ नहीं पाई थी, आपके एनर्जीज को समझ नहीं पाई थी, मुझे माफ करो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे माफ कर देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, उन सब मेमोरीज को रिलीज करवा देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास भर भर के आने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास सोने चांदी हीरे जवाहरात एफडीज इंटरेस्ट हर तरह की इनकम की तरह से आने के लिए, हर डायरेक्शन से मेरे पास आने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज से मेरे पास आने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरी हर पुरानी चीज से मुझे
फ्री कर देने के लिए, पुरानी यादों से फ्री करवा देने के लिए, जिसमें पॉवर्टी कॉन्शियसनेस थी। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई लव यू लक्ष्मी मैम। आई एम सॉरी लक्ष्मी मैम। प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी मैम। I thank you, Lakshmi Ma. I love you, Lakshmi Ma. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. मैंने जब जब आपके अपने पास आने में रेजिस्टेंस डाली, मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि आप तो हमेशा आ रहे थे, आना चाहते थे। रेजिस्टेंस मैं ही क्रिएट कर देती थी, कभी ये सोच के कि खरीद पाऊंगी कि नहीं, कभी ये सोच के कि अरे इतनी महंगी चीज कहाँ ले सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, उस हर रेजिस्टेंस के लिए मुझे माफ कर दो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, उस हर रेजिस्टेंस से मुझे फ्री करवाने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे प्यार से भर देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, हर डायरेक्शन से मेरे पास आने के लिए, रात और दिन मेरे पास आने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन को प्रॉस्पेरिटी से भर देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे एक लेविश लाइफ देने के लिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब जो चाहूँ, जितना चाहूँ, जहां से चाहूँ, मैं खरीद पाती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे ये सिक्योर फील देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरी गलतियों को माफ कर देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे भंडारे भर के रखने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक के यू लिए जी। बहुत थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। अच्छा करा है, एकदम थैंक यू रिलैक्सिंग जी। थैंक यू बहुत सो बहुत ही मच प्यारा अदिति, करा है। थैंक यू। थैंक यू जी, आज बहुत मैंने अच्छा फर्स्ट करना टाइम अदिति। करवाई है। अगर कुछ बहुत गलत अच्छा बहुत बहुत करा बोला अच्छा है। गया हो करवाया तो मैम मुझे माफ आपने। कर। बढ़िया ये भी था। बहुत नहीं सही नहीं बहुत नहीं, सारा बहुत अच्छा करवाया मैम आपने। अदिति मैम, भर भर के आपके पास धन आए, आपके पास दिन रात नहीं, हर पल पल आए। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू काफी जी। रिलैक्स फील होने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप सबका सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे फिर ये ना एली का वो वाले फोटो कहाँ दिखेंगे यार? गैलरी में नहीं शो कर रहे, मैं करती हूँ। एक बार मैं ये कर रही हूँ। रुको रुको, मैं कर देती हूँ, रुको। ओके, मैं शेयर कर रही थी, मैंने कहा अभी ना इसमें करें अपने। आप कर रहे हो शेयर? मैं करती हूँ। हम्म। हम्म।